बिहार चुनाव में काफी कुछ कहा गया इस बात को लेकर के कि महागठबंधन सरकार नहीं बना पाई है तो उसके पीछे कांग्रेस है, और यह कहा गया कि औकात से ज्यादा सीटें कांग्रेस को दे दी गई। जी हां, 70 सीटों पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और कांग्रेस केवल 19 सीटें ही वहां पर जीत पाई है। लेकिन गणित या आंकड़े क्या कहते हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूं कि क्या कांग्रेस की वजह से महागठबंधन की सरकार बनी? जी नहीं, कुछ ऐसा लगता नहीं है। सबसे पहले कांग्रेस 70 पे लड़ी है, 19 सीटें जीती है। अब देखिए ये 70 सीटें कौन सी है? जिन 70 सीटों पे कांग्रेस लड़ी है, यदि 2010 के आंकड़े में आप जाएंगे जब जेडीयू और बीजेपी साथ लड़ी थी, तो इन्हीं 70 सीटों में जो है 65 सीटें एनडीए ने जीता था। यानी ये स्ट्रांग होल्ड है बीजेपी और जेडीयू का। यदि हम 2015 के चुनाव की बात करें जो कि जेडीयू और बीजेपी अलग अलग लड़े थे, तो आप उसके पहले बताते हैं कि पिछली बार 270 में 2010 में जो 70 सीटें लड़ी थी, बीजेपी 36 लड़ी थी, 33 जीती थी, जेडीयू 34 लड़ी थी, 32 जीती थी। अब 2015 की बात कर लेते हैं। बीजेपी और जेडीयू अलग अलग लड़े, लेकिन तब भी बीजेपी ने इन 70 सीटों में 24 जो है अपने नाम अपने खाते में कर लिया था। 2019 की बात करें जो कि लोकसभा का चुनाव था, दोनों साथ मिलकर लड़े बीजेपी और जेडीयू। यदि तब की वोटिंग पैटर्न को यदि हम उस लोकसभा चुनाव को विधानसभा में परिवर्तित करें तो 70 में से 67 सीटें जो है वो एनडीए को मिलनी चाहिए। अब जो है 2020 में अब जो है फिर से बात करूं, आरजेडी जो है 144 सीटों पर लड़ती है, 75 जीतती है, कांग्रेस 70 पे लड़ती है, 19 जीतती है। लेकिन उन 70 सीटों पर जो अधिकतर सीट है उस पर आरजेडी भी लड़ना नहीं चाहती थी, और यही वजह है कि उन सीटों को कांग्रेस के खाते में डाला गया और जो है कांग्रेस वहां अच्छा नहीं कर पाई, क्योंकि उनका वो सीट कभी था ही नहीं। कांग्रेस को असली नुकसान जो पहुंचाया है वो सीमांचल में पहुंचाया है, और वो ओवैसी ने पहुंचाया है। ओवैसी जो है वो 5 सीटों पे जीते हैं, लेकिन उन्होंने कम से कम 10 या 1 दर्जन से अधिक सीटें जो आरजेडी या फिर कांग्रेस की थी उसको नुकसान पहुंचाया है। तो अब कांग्रेस को यहां पे एक विचार विमर्श करना होगा कि वो मुस्लिम वोटों को एकदम ऐसे एज ए ग्रांटेड ना ले। एक नई आवाज जो बिहार की राजनीति में आया, और ओवैसी ने कहा है कि वो पश्चिम बंगाल भी जाएंगे और उत्तर प्रदेश में पहले भी चुनाव लड़े हैं, उत्तर प्रदेश में भी लड़ेंगे। तो एक नया जो है नेतृत्व उभर रहा है जो कि मुस्लिम वोट बैंक को अच्छे से कैटर करता है। 2 सीटों का जिक्र यहां पे जरूर करना चाहूंगा। 2 सीट है, एक दोनों पटना की सीट है, एक पटना साहिब और एक बांकीपुर। ये दोनों सीट परंपरागत रूप से हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन गठबंधन ने इस बार खाते में जो है वो कांग्रेस को दिया और कांग्रेस ये दोनों सीटें हार गई। एक जगह से शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे चुनाव लड़े थे। ऐसी कई चीजें हैं जो कि कांग्रेस ने गड़बड़ी की है, लेकिन केवल यह कहना कि अधिक सीटें दे दी गई इसलिए गठबंधन हार गया, वो आंकड़ों के अनुसार से सही नहीं होगा।